कर रहे थे। तो एपी का जो एक्सरसाइज 3.2 है उस पे जाने से पहले कुछ हम बेसिक टर्म्स की बात कर लें, जैसे कि यहाँ पर nth टर्म के बारे में पूछा जाता है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी, अभी nth टर्म क्या होता है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैं कोई सीरीज लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मान लो 1 3 5 7 9, ऐसा कोई मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ। तो इसमें जो आखिरी टर्म होगा मेरा, वो होता है मेरा nth टर्म या tnth टर्म। ये लास्ट टर्म जो है मेरा tnth टर्म है। अब nth टर्म बोलने का मतलब वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूँ कि मेरा 10th टर्म क्या है, 20th टर्म क्या है, तो उसको हम कहेंगे nth टर्म। ठीक है, tn अगर बोला गया है तो वो तो हमारा लास्ट टर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेसिकली ये सब ढूंढने के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी टर्म आपको ढूंढना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला बनाया गया है a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कोई भी nth टर्म को ढूंढने के लिए। अब nth टर्म जो है आपका कुछ भी हो सकता है, वो लास्ट टर्म भी हो सकता है, या उसके बीच में कोई भी 40th टर्म 50th टर्म कुछ भी हो सकता है, उसको हम nth टर्म ऐसा बोलते हैं। तो tn जो बेसिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम लास्ट टर्म कहेंगे। ए जो है हमारा वो है फर्स्ट टर्म, एन जो है हमारा nth टर्म है। ठीक है, या फिर हम कहेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स है, एन जो है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। देन डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो आपके ये एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगने वाला है। थर्ड एक्सरसाइज में हमारा एस एन का फॉर्मूला लगेगा। पहले हम इसके बेसिस पे, इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं 3.2 में, फिर आपको आगे बढ़ते हैं उसमें। ठीक है, फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। तो जैसे कि अगर हम 3.2 में जाएं, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास। ओके, तो राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस। तो कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें 1, 8, 15, 22 दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है हियर, ए इक्वल्स टू, एक बॉक्स दे दिया है, देन T1, T2, T3। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा गया T2 माइनस T1, ये बॉक्स माइनस बॉक्स इज इक्वल टू अनदर बॉक्स। फिर यहाँ पर T3 माइनस T2, सिमिलर वे में इसको भी निकालना है। सो देयरफॉर इतना करने से हमें डी मिल जाएगा। देखो यहाँ पे एक सम हम आराम से कर लेते हैं, जैसे समझ जाते हैं पहले कैसे करना है हमें। यहाँ पर अगर हम ए का वैल्यू देखें तो ए हमने देखा था फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा 1 है। अगर हम T1 की बात करें, T1 भी तो फर्स्ट टर्म होता है, तो यहाँ पे 1 है। T2 हमारा 8 है, T3 हमारा 15 है। ओके, T2 माइनस T1, 8 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या देगा 7। T3 माइनस T2, तो T3 हम देख रहे हैं 15 है, -8, ये भी माइनस करोगे तो आपको 7 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि डी का वैल्यू कांस्टेंट 7 आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है एंड गोज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे बॉक्स दिया हुआ है हियर, T1 इक्वल्स टू, T2 इक्वल्स टू, T3 इक्वल्स टू एंड T4 इक्वल्स टू, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोला गया है, T2 माइनस T1 का वैल्यू दो, फिर उसके बाद T3 माइनस T2 का वैल्यू दो, देन इसके बेसिस पे उन्होंने बोला है कि डी का वैल्यू क्या आएगा। ओके, इतना दिया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, देखो T1 का वैल्यू 3 है, T2 का वैल्यू 6 है, देन 9 है, देन 12 है। T2 माइनस T1, तो T2 माइनस T1 आप डायरेक्टली करके इसमें रख दो वैल्यू। ठीक है, 6 माइनस 3 है ना, T2 क्या अपना 6 माइनस 3 कितना आ गया, 3 आ गया, जो पुटअप कर दिया हमने इस तरफ। यहाँ पे T3 माइनस T2 दिया हुआ है, तो 9 माइनस 6 3 आ गया है। तो डी का वैल्यू हम देख रहे हैं 3 मिल रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा टेबल फिलिंग के लिए हमें पूछा जा सकता है। ओके, तो थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है,
-3 -8 -13 -18 एंड गोज ऑन। अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, हियर T3 इक्वल्स टू, ठीक है, देन T2 इक्वल्स टू, देन T4 इक्वल्स टू एंड T1 इक्वल्स टू। देखो यहाँ पे उल्टा पुल्टा पूछा है सब उन्होंने, से कुछ करना नहीं है हमें उल्टा पुल्टा पूछने से, हमें जो टर्म है वो लिखना है प्रॉपर्ली वहाँ पे जो भी पूछा है उन्होंने, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या पूछा है इन्होंने कि T2 माइनस T1 कितना होगा, ठीक है, फिर T3 माइनस T2 कितना होगा, एंड देयरफॉर इसके बेसिस पे A का वैल्यू आपको क्या मिल रहा है और D का वैल्यू क्या मिल रहा है, ऐसा हमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे हम लोग, पहले T3 ये हमारा T1 है, T2 है, T3 आप लिख लो चाहिए तो T1 T2 T3 एंड T4 है ये। तो T3 का वैल्यू -13 है, T2 का वैल्यू -8 मिल रहा है, T4 का वैल्यू -18 है एंड T1 का वैल्यू -3 है। देन T2 माइनस T1 करने के लिए बोला है, तो आप ले लो -8 माइनस ऑफ T1 का वैल्यू कितना दिख रहा है -3, कितना हो गया ये -8 + 3 कितना हो गया -5, यहाँ पे पुटअप कर दो आप, ठीक है। आपको करना वही है, खाली इन्होंने उल्टा पुल्टा पूछा है। फिर T3 माइनस T2, तो T3 कितना अपने पास यहाँ पे -13 है, T2 का वैल्यू -8 है, तो -13 + 8 हो गया, ये अगेन -5 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यस ये दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है, तो ये डिफरेंस है हमारा, तो माइनस लिख दिया हमने यहाँ पे -5, और A का वैल्यू तो फर्स्ट टर्म हमारा -3, ठीक है। तो इनके उल्टा पुल्टा देने से कुछ नहीं होता है, हमें प्रॉपर्ली प्लेस करना है वैल्यूज को, ठीक है। देन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो फोर्थ वाला है, क्या दिया हुआ है इसके अंदर 70 60 50 40 ऐसा दिया हुआ है। देन इसके अंदर क्या बोला गया है, हियर T1 इक्वल्स टू, बॉक्स दिया हुआ है यहाँ पे, देन T2 इक्वल्स टू, T3 इक्वल्स टू, देयरफॉर A इक्वल्स टू, यहाँ पे फिल करना है हमें, और यहाँ पे D इक्वल्स टू यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो T1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 70, T2 क्या है हमारा 60, T3 क्या है हमारा 50। A का वैल्यू क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वही A है, तो 70 आ गया। D का वैल्यू अगर निकालना, तो अभी हम यहाँ पे दिया नहीं है उन्होंने, तो हम करके निकाल सकते हैं ना, T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 60 माइनस 70 कितना आ रहा है -10 आ रहा है। एक और करके देख लो आप, T3 माइनस T2 भी करके देख लो आप, तो 50 माइनस 60 अगेन वी आर गेटिंग -10, तो D का वैल्यू हमें मिलता है -10, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे सेकंड वाले में, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो -12 -5 2 9 16 23 एंड 20। ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या बोला गया है कि पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एपी है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी। अगर ये है तो आप क्या करो, पहले फाइंड करो कि ये एपी है या नहीं है। इफ एपी है ये, तो 20th टर्म मतलब आपको T20 ढूंढना है। अब 20th टर्म बोला इन्होंने, कुछ दूसरा भी पूछा जा सकता था, 20th टर्म ढूंढना है हम लोगों को इस सीक्वेंस का, ठीक है। तो पहले हम पता करते हैं ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, सोल्यूशन में लिखेंगे, या A इक्वल्स टू T1 होता है हमारा -12, T2 हमारा -5 दिया हुआ है, T3 2 दिया हुआ है एंड T4 जो है 9 दिया हुआ है, ठीक है। आप और भी लिख सकते हो, ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं डी से हमें पता चल जाएगा ये एपी है या नहीं है, तो डी निकालता हूँ मैं। तो D1 इज इक्वल टू वॉट, T2 माइनस T1, तो T2 कितना अपने पास -5 माइनस ऑफ -12। ध्यान से देखो T2 का वैल्यू -5 है, ये माइनस कंपलसरी है, माइनस T1 किया हमने, तो T1 का वैल्यू ही -12 है, तो ये क्या हो जाएगा -5 + 12 कितना दिया 7 दिया। एक और डी निकाल लेते हैं हम, तो T3 माइनस T2 कर लेते हैं, तो T3 का वैल्यू 2 माइनस T2 का वैल्यू -5, तो 2 + 5 अगेन 7 आ रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर D इज इक्वल टू 7 इज व्हाट, कांस्टेंट मिल रहा है, बराबर है, तो कांस्टेंट है, देयरफॉर इट इज एन एपी, ये सीक्वेंस एपी है।
अब एपी है तो आपको अब क्या निकालना है, T20 निकालना है। उन्होंने बोला था ना पहले चेक करो कि एपी है या नहीं है। यस ये एपी है, तो अब निकालेंगे हम लोग। नाउ 20th टर्म के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, मैंने फॉर्मूला दिया आपको। तो T20 एन की जगह पर T20 इक्वल्स टू ए का वैल्यू -12। आपको प्रॉपरली वैल्यूज को लेना है और एन की जगह पर 20 -1 इंटू डी का वैल्यू हमने निकाला अभी यहाँ पे 7। तो -12 प्लस 20 -1 19 इंटू 7। तो -12 प्लस 19 इंटू 7 कितना होगा, 7 9 63, 7 7 6 13 133। तो 133 माइनस 12 कर दो, क्या निकल कर आया 121। तो यहाँ पे जो T20 आपको 121 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज चल रही है इसमें जो 20th नंबर आने वाला है ना वो 121 है। इस सीरीज का मैं 100 टर्म भी निकाल सकता हूँ, 1000 टर्म भी निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये क्लियर है आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में अगर आप देखो क्या दिया हुआ है, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इन्होंने बोल दिया है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो है। क्वेश्चन को आप ध्यान से रीड किया करो, सब समझ में आ जाता है क्या बोल रहे हैं हम लोग। 12 है, 16 है, 20 है, 24 एंड गोज ऑन। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। क्या निकालने के लिए बोला है, 24th टर्म ढूंढना है हमें। सो अभी हमें एपी चेक नहीं करना है, हाँ, लेकिन टीएन का फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए जो जो चीज़ें लगेगी हमें वो निकालनी है पहले। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बेसिक सा चीज़ हम करते हैं। यहाँ पे ए इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 12, T2 इक्वल्स टू 16, T3 इज इक्वल टू 20। तो डी चाहिए हम लोगों को, T2 माइनस T1 कर लो, 16 माइनस 12 4 आ रहा है। ठीक है, और दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये ऑलरेडी एपी दिया हुआ है तो डी हमें एक जो मिला है वो दूसरा भी वही मिलने वाला है। ठीक है, अगर ये एपी नहीं दिया होता, चेक करना होता, तो मैं और एक दो वैल्यूज निकालता था डी के। तो डी इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, एपी है ये। तो नाउ मैं डायरेक्टली करूंगा टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन, एन का वैल्यू बोला इन्होंने 24, ए का वैल्यू हमें मिला 12 प्लस 24 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 4। तो 12 प्लस 24 माइनस वन 23 इंटू 4। देखो बोर्ड मास के हिसाब से पहले इसको करना है आपको। तो 12 प्लस ये मल्टीप्लाई करके देख लो क्या आ रहा है, 4 3 12, 4 2 1 9। ठीक है, 92 कितना हो गया, 2 2 4 9 1 10 104। तो इस सीरीज का जो 24वां टर्म है वो 104 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देन अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द 19 टर्म। सिंपल है ये भी, देखो 7 दिया है, 13 दिया है, 19 दिया है एंड 25 दिया है एंड गोज ऑन। अब इसमें क्या बोला है, 19th टर्म करो। देखो अगर आपको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करते हैं तो आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अगर सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो देख लीजिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे a इक्वल्स टू T1 इक्वल्स टू 7, T2 इक्वल्स टू 13, T3 इक्वल्स टू 19, T4 इक्वल्स टू 25। चेक नहीं करेंगे हम लोग, ऑलरेडी बोला है वो एपी है। फिर डी का वैल्यू निकालने का है एक बार, T2 माइनस T1 से। तो 13 माइनस 7 कितना हो गया, 6 आ गया डी का वैल्यू। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, टी एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T19 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू हम देख रहे हैं 7 है, एन माइनस वन, एन की 19 माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 6 है। तो 7 प्लस 19 माइनस वन 18 इंटू 6। अगेन पहले इसको मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6 4 10 108। तो 108 प्लस 7 115। तो T19 का वैल्यू हमें मिला 115। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
देन यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। वापस एपी दे दिया इन्होंने, 9 है, 4 है, -1, -6, -11 एंड गोज ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें क्या बोला गया है ढूंढने के लिए, फाइंड द 27th टर्म। 27th टर्म निकालना है सीरीज का। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a इक्वल्स टू 9, a इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 9, t2 इक्वल्स टू 4, t3 इज -1 एंड t4 इज -6 एंड गोज ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, d निकाल लेता हूँ t2 माइनस t1 से। तो t2 कितना है, 4 माइनस 9, तो कितना आ गया, -5। ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है तो एक और चेक कर लो, d t3 माइनस t2, तो t3 का वैल्यू -1 माइनस ऑफ t2 का वैल्यू 4 अगेन -5। ठीक है, तो बराबर है d इक्वल्स टू -5 आ रहा है। अब क्या करेंगे, नाउ tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, हमारा फॉर्मूला। तो tn t27 हमें निकालना है, तो a का वैल्यू 9 प्लस 27 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -5। तो यहाँ पर 9 प्लस 27 माइनस 1 कर दिया तो हमने 26 इंटू -5। ध्यान दो यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 26 इंटू -5 है, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर आप चाहिए तो साइन यहाँ पे रख लो आगे, या फिर मल्टीप्लाई करके साइन हम रख लेते हैं। ठीक है, 26 इंटू 5 कर लेते हैं पहले, 5 6 30, 5 2 3 13, बराबर है। तो 130 आ रहा है, बट माइनस ऑफ 9 माइनस 130, तो 9 माइनस 130 करोगे तो 130 में से 9 गया तो कितना आया, माइनस ऑफ 121। ठीक है, क्लियर है ये, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 6th वाला। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, पहले क्या बोला गया है, कितने ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो पहले तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से चालू होता है। ठीक है, और एंड कहाँ पर होता है, 999 पे एंड होता है। ठीक है, ध्यान दो, पहला 3 डिजिट नंबर हमारा 100 है, ठीक है, और आखिरी 3 डिजिट नंबर हमारा 999 है। तो क्या हमें ये सब लेना है, हमें वही नंबर्स लेना है जो डिविजिबल बाय 5 हो। ऑफ कोर्स 100 डिविजिबल बाय 5 होता है, तो सेकंड नंबर हमारा जो 3 डिजिट का होता है वो 101 होता है, लेकिन हम वो नहीं लेंगे क्योंकि वो 5 से डिवाइड नहीं होता। तो हमें सेकंड नंबर लेना पड़ेगा यहाँ पे 105, फिर 110। आ रहा है समझ में, तो आपको वही नंबर्स लेने हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं, और कौन से, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, लास्ट में हमने 999 देखा 3 डिजिट नंबर का लास्ट नंबर, लेकिन ये नंबर हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये जो नंबर है 3 डिजिट तो है लेकिन ये 5 से डिवाइड नहीं होता है, तो 5 से डिवाइड होने वाला जो नंबर है वो है 995। ठीक है, ये लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 5 से डिवाइड होता है। हाँ, अगर ऐसे खाली 3 डिजिट के बारे में पूछा जाएगा तो वो 999 होता है। ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नंबर लेना है जो 5 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इस सीरीज का तो पता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी, कितने, कितने नंबर है इस पूरे रेंज में, कितने नंबर मतलब कितने नंबर्स, एन का वैल्यू पूछा गया कि कितने नंबर्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 5 से डिवाइड होते हैं, जैसे कि 20, 50, 100, कितने नंबर हैं इनके बीच में। ठीक है, तो एन ढूंढने के लिए बोला गया है। आपको पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपको पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है एन। ठीक है, हमें एन ढूंढना है, और दिया क्या है हमारे पास में। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 100, डी आपको सीधा सीधा बोल दिया गया है कि ये 5 होगा। कैसे, 5 का जंप हो रहा है, आप देखो 100 से 100 नॉट 5, आप T2 माइनस T1 करके भी आप निकाल सकते हो, बट अगर आप डायरेक्टली देख रहे हो तो पता है आपको टी एन का वैल्यू 995। क्यों टी एन, ये आखिरी टर्म है हमारा सीरीज का, इसके बाद कोई टर्म इस सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो हमें ए डी टी एन सब मिल गया, तो अब हम एन को ढूंढ सकते हैं। नाउ कैसे, फॉर्मूला के थ्रू, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पर 995, ए की जगह पर 100 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 5, तो 100 प्लस
ये 5 अंदर जाएगा, सो 5n माइनस 5 हो गया। ये 100 माइनस 5 करेंगे तो 95 प्लस 5n, ये 995 है यहाँ पे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 5n। इसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 900 इक्वल टू 5n। तो देयरफॉर n इक्वल्स टू 900 बाय 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, यहाँ से 4 बचा, 5 8 जा 40, 0। तो क्या मिला आपको, n इज इक्वल टू 180। तो देर आर 180 नेचुरल नंबर्स, देर आर 180, इसमें 180 ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं पूरे जो 5 से डिवाइड होते हैं। क्लियर हो गया है आपको ये चीज़, समझ में आ गया आपको सम? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके भी या चेंज करके दिया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हमें 5 से बोला गया था तो आपको 3 से बोला जा सकता है, डिविजल बाय 3 या डिविजल बाय 4 या डिविजल बाय 6 बोला जा सकता है, और 3 नेचुरल नंबर की जगह पे आपको 2 डिजिट का नेचुरल नंबर भी दिया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को ट्विस्ट करके डाला जा सकता है। तो आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि क्या बोल रहे हैं वो लोग। पहले तो 3 डिजिट है, 2 डिजिट है, क्या है, पहला डिजिट क्या होगा आपका, ठीक है, फिर आखिरी डिजिट क्या होगा, आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन एपी आर 16 एंड 29। ध्यान दो क्या बोला है, 11th टर्म, अभी 11th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, T11, ठीक है, एंड 21st टर्म, तो 21st टर्म ऑफ एन एपीआर 16 एंड 29 रेस्पेक्टिवली। बोलने का मतलब है कि पहला 16 लो, दूसरा 29 लो, उल्टा पुल्टा मत कर देना, ठीक है, पहला जो दिया हुआ पहले के लिए होता है। देन फाइंड द 41st टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या बोला गया है कि इस सीरीज का 41st टर्म, देखो इसको अगर मैं एक इसे फॉर्म में बनाऊँ, देखो ये बोल क्या रहे हैं, मतलब कोई सीरीज है, इसे चल रही है, इसमें फिर हमें 11वां टर्म दे दिया है उन्होंने, फिर आगे चल के जाके 21st टर्म भी दे दिया उन्होंने, फिर आगे चल के उन्होंने बोला है कि बताओ ये T41 क्या होगा। ऐसा कोई सीरीज है ना, ऐसा कोई सीरीज चल रहा है, उसमें 11वां टर्म हमें बोल दिया कि भाई ये 16 है, फिर 21वां टर्म बोल दिया उन्होंने कि भाई ये 29 है। अब ये बताओ कि ये कितवा टर्म या 24 या जो 41 टर्म है ये क्या है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है, पहले ये जो हम लोग को जो वैल्यू दिया गया है इससे हम लोगों को इक्वेशंस फ्रेम करने हैं, एंड उससे हम लोगों को, देखो आप इसको तब तक नहीं ढूंढ पाओगे जब तक आपके पास में ए और डी नहीं होता है, ये दो चीज़ें ए डी वगैरह हमको चाहिए, ठीक है, करने के लिए। तो कैसे करेंगे, देखो टी एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T11 इज इक्वल टू, ए तो अपने पास है नहीं, प्लस एन की जगह पर 11 डाल देंगे, 11 माइनस वन इंटू डी, ये हो गया ए प्लस 10D। T11 की जगह पे आ गया आपका 16। गिव दिस इक्वेशन एज 1। ठीक है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सिमिलरली Tn इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T21 इज इक्वल टू ए प्लस 21 माइनस वन इंटू डी, ए प्लस 20D आ गया, और T21 की जगह पर 29। गिव दिस इक्वेशन एज 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें तो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे a प्लस 10D इज इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास में, a प्लस 20D इज इक्वल टू 29। अगर हम ध्यान दें तो सेम वैल्यूज हैं, तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अगर आपने लीनियर इक्वेशन नहीं किया है या साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं किया है तो ये कर लो पहले आप, ठीक है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज हैं, ये कैंसल्ड हो जाएगा, ठीक है, विद अपोजिट साइन है। 10D माइनस 20D इज व्हाट, माइनस 10D। 16 माइनस 29 करेंगे तो माइनस 13 आ रहा है, दोनों जगह से माइनस एलिमिनेट हो गया। तो क्या मिला आपको यहाँ पे, D इज इक्वल टू 13/10, और आप 1.3 भी लिख सकते हो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो D मिल गया, इस वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं, अपने साइमल्टेनियस में किया रहेगा इस चीज़ को। तो सब्सटीट्यूटिंग D इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन
मैं 1 में डाल के देखता हूँ क्या मिल रहा है मुझे। तो क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16 है हमारा इक्वेशन। तो a प्लस 10 इंटू 13/10 इज इक्वल टू 16, कैंसल्ड हो गया। a इज इक्वल टू 16 माइनस 13 कितना आ गया, 3 आ गया। नाउ टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये फॉर्मूला किस लिए यूज किया मैंने, 41st टर्म के लिए। तो T41 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 3 मिल गया, प्लस n माइनस वन, एन का वैल्यू क्या है हमारे पास 41 माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, दैट इज 13/10 आप यूज कर सकते हो। सो 3 प्लस 40 इंटू 13/10, तो ये जीरो चला गया। सो 3 प्लस 4 इंटू 13, तो 3 प्लस 4 इंटू 13 प्लस 52, तो ये आपको मिला 55। तो हम देख रहे हैं कि T41 का वैल्यू 55 जनरेट हो गया है। तो अब ये क्लियर है आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है एथ वाले में। 11 8 5 2 डॉट 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 इन दिस एपी विच टर्म इज नंबर -151। तो देखो क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ये सीरीज है, ठीक है। 11 8 5 12 दिया हुआ है इन दिस एपी, ये एक एपी है और इसमें उन्होंने बोला है कि कहीं तो ये -151 आता है, कहीं तो, ठीक है, इस सीरीज में कहीं तो भी ये -151 आता है। और उन्होंने बोला है कि विच टर्म, कौन सा टर्म है ये, कौन सा टर्म मतलब किस नंबर पर ये टर्म आएगा, किस नंबर पर मतलब एन का वैल्यू, ये कौन सा नंबर है। इसका मतलब इस सीरीज का मैं इसको आखिरी टर्म पकड़ सकता हूँ। मतलब ये जो है मेरा टी एन का वैल्यू है। ध्यान दो यहाँ पे टी एन और एन में कंफ्यूज मत हो। एन मतलब कि उस सीरीज में कितने नंबर होते हैं, टी एन मतलब जो हमारा आखिरी टर्म है, या इस सीरीज का मैं इसको मान के चलता हूँ कि टी एन टर्म है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि उनको इस सीरीज का ये जो टर्म आ रहा है ना -151, ये कौन सा टर्म है, या कितने नंबर पर आता है, सिंपल कितने नंबर पर आता है ये, मतलब ये 10वां नंबर है, 20वां नंबर है, 25वां नंबर है, कौन सा नंबर है ये कौन से नंबर पर आ रहा है, ऐसा पूछा है इन्होंने। तो मतलब इनको एन का वैल्यू चाहिए कि कौन से नंबर पर आ रहा है ये, ठीक है। देखो करके देखते हैं इसको। ए का वैल्यू 11 है, ठीक है। फिर डी का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो T2 इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, T3 इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, T4 इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, ठीक है। टी एन का वैल्यू इसमें हम -151 लेकर चलेंगे, क्योंकि ये आखिरी टर्म है, या इस टर्म के बारे में उन्होंने पूछा है, तो इस सीरीज का मैं आखिरी टर्म उसको मान के चल रहा हूँ। आखिरी टर्म नहीं है, और भी हो सकता है, बट इस सीरीज का आखिरी टर्म अभी के लिए हम मान के चल रहे हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी निकाल लेते हैं, T2 माइनस T1, 8 माइनस 11 माइनस 3, ठीक है। एक और डी निकालो चाहिए तो आपको, तो T3 माइनस T2 कितना है, 5 माइनस 8 माइनस 3, ठीक है। डी, तो डी इज इक्वल टू -3 कॉन्स्टेंट मिल रहा है आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी एन की जगह पर हम रखेंगे -151, ए की जगह पर आएगा 11 प्लस एन, एन माइनस वन इंटू डी, डी का वैल्यू -3, 11 प्लस, अब यहाँ अगर -3 को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, -3n प्लस 3 हो जाएगा। इसका ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 11 माइनस 3n प्लस 3, तो 11 प्लस 3 14 माइनस 3n, ये -151 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये 14 को इस तरफ लेकर आते हैं, -151 -14 इज इक्वल टू -3n, ये ऐड हो जाएगा, -151 -14, 415 5161, तो माइनस ऑफ 165 इज इक्वल टू -3n, माइनस माइनस एलिमिनेट, 165 इज इक्वल टू 3n मिल रहा है आपको, n इज इक्वल टू 165/3, 3 वन जा 3 बाय 15, 3 बाय 15, तो n का वैल्यू आपको मिला 55। मतलब ये जो इस सीरीज में जो -151 आ रहा है वो 55th टर्म है, ठीक है। कौन सा टर्म है ये, 55th टर्म है। इस सीरीज में जब हम चलते जाएंगे तो जब 55th टर्म आएगा वो -151 है। तो उन्होंने ये पूछा था कि कौन से नंबर पर ये टर्म आता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब हम
नाइन्थ क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है। इन द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 टू 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल। देखो सेम क्वेश्चन जो हमने ऊपर किया था 5 से डिविजिबल वाला, ये सेम क्वेश्चन है, खाली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 टू 250 एंड डिविजिबल बाय 4 बोल रहे हैं वो लोग। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, ध्यान दें, तो यहाँ पे अपने पास 2 डिजिट और 3 डिजिट दोनों नंबर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, सिंपल है। आप पहले रेंज बना लो इसका कि कहाँ से कहाँ तक पूछ रहे हो लोग। 10 से, तो पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होने वाला है, 10 तो नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, तो 12 हमारा पहला नंबर होगा जो 4 से डिवाइड होगा। देन 12 के बाद में सीधा 16 आएगा, देन 20 आएगा एंड गोज ऑन। आपको ढूंढना है आखिरी नंबर। आखिरी नंबर 250 होगा क्या? 250 4 से डिवाइड नहीं होता है, आप करके चेक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, 250 नहीं होगा, उससे पहले आओ, 249 भी नहीं होगा, 248, यस 248 हो रहा है। आप 4 से डिवाइड करके चेक कर लो, तो 4 6 48। तो इस सीरीज का हमें ये नंबर मिल गया है ना। उन्होंने 10 टू 250 बोला था, तो 10 से लेकर 250 के बीच में कितने नंबर है जो 4 से डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या मिल गया है, ए का वैल्यू 12 मिल गया है, T2 16 है, T3 जो है 20 है एंड गोज ऑन। इस सीरीज में आपको Tn का वैल्यू भी दे दिया इन्होंने, 248 है। ओके, B का वैल्यू भी आपको 4 मिल गया है। ठीक है, तो सब चीज़ें मिल गई हैं, तो क्या ढूंढना है हमें, n कितने नंबर्स है, हाउ मेनी। ठीक है, तो नाउ Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn इक्वल्स टू a का वैल्यू 12 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमने देखा 4 आ रहा है। ठीक है, तो Tn का वैल्यू अपने पास है 248, 12 प्लस 4n माइनस 4, ये 4 हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो 12 यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ मैं, 12 माइनस 4 ये 8 प्लस 4n हो गया, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, 248 माइनस 8 इज इक्वल टू 4n, सो 240 इज इक्वल टू 4n। तो 240 बाई 4 इज इक्वल टू n हो गया यहाँ पे, 4 1 4 6 0, तो कितने आ रहे हैं n 60। ऐसे 60 नेचुरल नंबर्स है, ऐसे 60 नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, जो 10 से 250 के बीच में नंबर्स हैं, मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में जितने नंबर जो 4 से डिवाइड होते हैं, कितने हैं वो 60 ऐसे नेचुरल नंबर है जो डिवाइड होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो 10th सम में क्या दिया हुआ है, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म। देखो ये इक्वेशन है, इसको आपको बनाना है। पहले तो क्या बोला गया है, 17th टर्म, तो 17th टर्म को मैं T17 लिखूंगा, इज इक्वल टू 7 मोर के लिए मैं +7 का इस्तेमाल करता हूँ, देन इट्स 10th टर्म। ये आपको इक्वेशन दिया गया है, आपको इसी के थ्रू सॉल्व करना है और आपको क्या निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। डी का वैल्यू चाहिए, ठीक है, डी का वैल्यू चाहिए इनको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में आते हैं। ये जो इक्वेशन इन्होंने दिया हुआ है T17 इज इक्वल टू T10 प्लस 7, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो T17 की जगह पे अगर हम लिखें, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि T17 क्या होता है, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 16d होता है। ठीक है, उसी तरह से T10 क्या होता है, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 9d होता है। ये T10 का वैल्यू मिल गया आपको। ठीक है, ये दो चीज़ मिल गई हम लोगों को। ठीक है, इसको उठाकर हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ को हम इस इक्वेशन में रख देते हैं, किसमें, इसमें। तो देयरफॉर T17 की जगह पे आ जाएगा आपका a प्लस 16d और T10 की जगह पर आ गया a प्लस 9d प्लस 7। तो यहाँ से देखो दोनों a कैंसिल हो गया, तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया, 7d इज इक्वल टू 7। तो देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7। तो 1 दे रहा है आपको d का वैल्यू, ये मिल गया आपको कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो होप ये एक्सरसाइज आपको क्लियर है। ठीक है।